जो कुछ स्टाफ होते हैं उनको डॉक्टर से कैसे बात करते हैं और पेशेंट से कैसे बात करते हैं। कुछ स्टाफ ऐसे होते हैं कि डॉक्टर के और स्टाफ के मुंह पे तो बहुत तो सगा बन कर रहते हैं और पर उनकी बुराइयां भी बहुत जम के करते हैं। तो क्या ऐसा स्टाफ जिंदगी में कभी कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसी गलती आप भी नहीं करें कभी भी। आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका सिखाने वाला कौन है? एक डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर से ही बिगाड़ के रखेंगे और डॉक्टर की बुराई करेंगे तो आप कभी जिंदगी में काम सीख ही नहीं पाओगे। और कुछ स्टाफ ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एक दूसरे को भड़काने में रहते हैं कि ताकि क्यों भड़काते हैं वो लोग कि आप कभी भी काम ठीक से नहीं सीख पाओ। तो वो भी सोचता है कि जैसे मेरी आदत है वैसे ये सामने वाला हो जाए तो मेरा ग्रुप थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बट ऐसी गलती आप कभी भी नहीं करना। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के से बना कर रखें और जो आपको डॉक्टर सिखाएंगे वो आपका स्टाफ कभी भी आपको नहीं समझा सकता, ना ही सिखा सकता। वो सिर्फ आपके लिए राजनीति सिखा देगा, चुगलखोरी सिखा देगा और किसकी बुराई करनी है, किसकी कंप्लेंट करनी है, बस आपको इस चीज़ में ज़्यादा सिखा देगा। कुछ स्टाफ ऐसे होती हैं कि वो खूब अच्छी तरीके से मदद करते हैं, बहुत अच्छा सिखाते भी हैं। 100 में 10 ही ऐसे आपको मिलेंगे और अगर वो ऐसे मिल भी जाते हैं तो आपको उनसे सीखने की बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी का गलत नहीं सोचना चाहिए, ना ही किसी के साथ गलत करना चाहिए और ना ही हमें किसी की कंप्लेंट, ना ही किसी की हमें बुराई करनी चाहिए। जहाँ तक ये कोशिश करो कि हम सब मिलकर एक अच्छा तरीके से काम करें ताकि हमारे 4 लोग देखें तो वो भी आपके काम की तारीफ करें। कभी भी अपने मन में एक मैं कभी लेकर नहीं आना कि ये काम मैंने कर दिया, नहीं, ये काम हम सब ने कर दिया। तो उस चीज़ में सबको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके अंदर मैं है तो ये आप तो भाई हमेशा मैं में ही रह जाओगे, कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना कि घमंड कभी भी किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो आपको पता है रावण जैसे इंसान का भी नहीं रहा तो हम तो कोई चीज़ भी नहीं है। तो घमंड तो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। जहाँ तक है तहाँ तक हमें काम पर ध्यान देना चाहिए, फालतू की चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे, क्योंकि हमें ये अभी तरीका सीखने का है और हम जितना काम सीख लेंगे, जितना एक्सपीरियंस हमें हो जाएगा, उतनी हमारी आगे को वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। आप कहीं दूसरी जगह भी जाएंगे तो भी आपका क्या देखा जाएगा? आपका काम देखा जाएगा कि आपको काम कैसा आता है। तो कभी भी मेरे गुरु ने सिर्फ एक बात सिखाई थी मुझे कि आपको अगर ज़िंदगी में काम करना है तो सबसे पहले आप कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना। सबसे पहले आपको अपने काम के पीछे भागना पड़ता है। अगर आप अपने काम के पीछे भाग रहे हैं तो पैसा तो आपके पीछे खुद ही चल के आएगा। तो अपना काम जो ईमानदारी से करते हैं उनका हर कोई तारीफ करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरी तारीफ नहीं हुई, मैंने तो काम ऐसा किया था, मैं तो इतना पेशेंट बुक किया, वो किया। भाई आप पहले अपने अंदर झांक के देखो कि आपने कहीं तो कहीं गलती की होगी ना, तभी तो सामने वाले ने आपकी तारीफ नहीं की। तो तारीफ भी उसी इंसान की होती है जो काम करता है। कोई तारीफ कामचोर स्टाफ की तो कोई नहीं कर सकता। कुछ जो नया स्टाफ आता है उसको लोग कम सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप जो नया स्टाफ आता है उसको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, उसको अपने साथ में काम सिखाना चाहिए, एक एक चीज़ बताना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि नए स्टाफ से पूछेंगे कि तुम्हें ये काम आता है, अरे यार जब आता उसने न किया होगा, नहीं आता होगा तो आप बता दो उसके लिए। और आपने सिखाया कुछ भी नहीं, बताया कुछ भी नहीं, उसकी कंप्लेंट करने पहुंच गए कि उसको तो उसने ये काम गलत कर दिया। यार पहले आपने उसको समझाया नहीं समझाया, आपने उसको बताया नहीं बताया, तो उसको कैसे पता है इस चीज़ के बारे में? तो आपको पहले तो उसको समझाना चाहिए, उसको अपने साथ रह के काम सिखाना चाहिए। तब भी उस पर नहीं आता फिर बताओ, अगर फिर भी नहीं आता तो और बताओ।
तो धीरे धीरे सभी सीख जाते हैं, घर से कोई सीख के नहीं आता है, हम भी सीख के नहीं आए थे। चाहे मैं कैसा भी हूँ, मैं अपनी लाइफ में, मैं 4-5 साल हो गया मुझे इस लाइन में, मगर मैंने कभी भी किसी भी डॉक्टर की बुराई नहीं की। हालांकि किसी स्टाफ ने जो कि मेरी रात दिन बुराई करते हैं, तो थोड़ा बहुत मेरा कभी माइंड थोड़ा चेंज हो गया होगा, तो थोड़ी बहुत तो भाई मैंने कर दी होगी। मैं अपने आप को मेरा शरीफ नहीं सम बनना के हाँ मैं भाई बहुत शरीफ हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट थोड़ा बहुत जब मेरे देर रात साथ में रह के कोई बुराई करता तो थोड़ा बहुत भाई मैंने भी कर दी होगी, उस चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हाँ, अब ये चीज़ से मैंने बिल्कुल ही संन्यास ले लिया, मुझने अपना काम अब ईमानदारी से करना चालू किया है। ठीक है, आप अगर ईमानदारी से काम करोगे तभी आपकी तारीफ होगी, तभी आपके काम की तारीफ होगी, तभी आपको 4 लोग पूछेंगे। कभी भी आप किसी के लिए, कोई भी अगर परेशानी में है तो आप कभी किसी के लिए मना नहीं करना चाहिए। आप अगर इस उम्र में भी अगर आराम चाहेंगे ना, तो आप फिर बुढ़ापे में क्या करोगे। ये उम्र अभी हम सबके लिए बहुत मेहनत करने की है। अगर आज हम सब अभी मेहनत कर लेंगे तो आगे थोड़ा बुढ़ापे में अपन लोगों की ज़िंदगी थोड़ा जब पैसा होगा भाई, बीमारी तो सबके लिए आती है, ये तो है ना कि अपने ठीक रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब बीमारी आएगी तो भाई जब पैसा आपके पास में नहीं होगा तो आप अपना इलाज और कैसे कराओगे, है ना। तो अभी ये उम्र हमें बहुत अच्छे तरीके से काम करने की है और हमें अपने काम पर ध्यान देने की है। तो अगर हम अभी अपना करियर बना लेंगे तो आगे चल के हो सकता है हमारा करियर थोड़ा ठीक रहेगा। और अगर हम अभी आलस करेंगे और अगर हम हरामखोरी में ही अपना टाइम बिता देंगे तो हम फिर बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो एक दूसरे का सहारा ही देखना बाकी रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। घर वालों ने हमें बड़ी उम्मीदों से कराया, ये पढ़ाई किया कराइए, तो हमको वो आपकी उम्मीद पे, आप उनकी उम्मीद पर मत रहो भाई कि हमें घर वाले कमा रहे हैं हमें कहीं टेंशन नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप घर वालों की भी टेंशन करो कि भाई जब घर वालों ने हमें पढ़ाया लिखाया पैसा लगाया है तो अब उनकी सारा खर्च उठाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, ताकि उनकी जिम्मेदारी आप नहीं बनती है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक दूसरे को भड़काने में रहते हैं, आपको ऐसे कभी भी ऐसी बातों में नहीं आए। और कुछ स्टाफ ऐसे होते हैं कि 1,000-500 रुपये कहीं पे भी ज़्यादा मिल जाते हैं तो हॉस्पिटल को छोड़ के चले जाते हैं, हॉस्पिटल चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो आप अपने इंचार्ज की और अपने सीनियर की हमेशा इज्जत करना, चाहे वो आपसे उल्टा बोल दें एक दफ़े को सीधा बोलो, उस चीज़ का कभी भी आपको बुरा मानना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपको वही बताएंगे और वही आपको समझाएंगे, वही आपकी कमियां दूर करेंगे, और कोई नहीं कर सकता। वो एक डॉक्टर है, आप हमेशा डॉक्टर से बना कर रखो, और जितना आपको डॉक्टर से बना कर रखोगे उतना ही अच्छा रहोगे। तो सबसे पहले अगर हम देखो भाई, एक दूसरे के बुराई करने वाला आप सोचते हो कि यहाँ पे ये हर जगह होता है, 2-4 लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे, मगर हमें उन 2-4 लोगों की बातों पे नहीं आना है, हमें अपने काम से काम रखना है, अपने काम पे ध्यान देना है। तो कभी भी किसी की मदद करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर कोई परेशान हो उसकी मदद करो और अच्छे से उसका सहयोग दो सभी लोग। मैं हूँ, अगर मुझसे कोई भी कह दे कि मैं कभी पैसे का लालच मैं नहीं करता भाई, मैं अपने काम के पीछे भागता हूँ। अगर आप जब काम के पीछे भागोगे तभी आपका पैसा आपके पास चल के आएगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और 4 लोग आपको पहचानेंगे भी, है ना। तो कभी भी आपको पैसे के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आप पहले अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम के पीछे भागो तो पैसा तो आपके पास खुद भी चल के आएगा। क्यों यार, जब आप मेहनत करें तो पैसे तो आपके पास आएगा ही आएगा। एक चीज़ मैं और भी बताता हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो साथ रह के भी आपके छल करते हैं, आप उस चीज़ पे कभी भी ध्यान ना दो, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। और आप सब चीज़ त्याग दो भाई, अपने ऊपर वाले पे छोड़ दो भाई, जो तू जैसा करेगा तैसा तू भरेगा, मगर मुझे किसी के साथ में गलत नहीं करना है। हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो मेरे गुरु जो हैं मुझे हमेशा यही बात कहते हैं कि कभी भी किसी के दुख परेशानी में हमेशा आगे बढ़ के रहना।
तो मैं कभी भी पैसे का लालच नहीं करता। अगर मुझे कोई 2 रुपये भी दे दे, मुझे भेज दे कि वहाँ पे भाई जाना है तुझे, तो पैसे मैं तो भाई फ्री में भी चला जा। मदद करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यार हमने ये काम सीखा है तो मदद करने के लिए सीखा है, सबकी सेवा करने के लिए ये काम किया है। तो हमें किसी का इस चीज़ में ये भी नहीं देखना चाहिए कि ये काम कैसा है, ये काम, हमें काम से मतलब नहीं है, हमें करने से मतलब है, क्योंकि हमें वो काम करना है तो करना है। तो कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं करना चाहिए। और जो डॉक्टर आपके बोल देते, चाहे कैसा भी काम है, आपको उस चीज़ पे हाँ बोलना चाहिए, कि ना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को भी बुरा लगता है कि यार के तो हमारी बात ही नहीं मानता है ना। तो आगे के लिए वो आपको कुछ भी नहीं सिखाएंगे फिर, चाहे एक दफ़े को वो कैसा भी काम बताते हैं आपको, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और जितना आप डॉक्टर का सम्मान करेंगे उतना ही आपको वो अपना समझेंगे, उतना ही आपके लिए समझाएंगे, सारी चीज़ आप पास बैठा के एक एक चीज़ बताएंगे। अगर आप पे कुछ चीज़ नहीं भी आती है तब भी आपके लिए वो समझाने में आगे रहेंगे कि बेटा ऐसा नहीं, वो काम ऐसा होता है। तो कुछ जो नए स्टाफ आते हैं उनके लिए आप अच्छे तरीके से सिखाओ, ताकि जैसा आप काम करते हो कुछ दिन के बाद वो भी ऐसा ही तरीके से काम करने लगे, तो उस काम में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगेगा। उनको भी खुशी होगी कि हम फलानी जगह गए थे और वहाँ से हमने ये नया काम सीखा, हमें काम करने में बहुत अच्छा लगा, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए कि यार वहाँ का तो स्टाफ बहुत अच्छा नहीं है, बेकार है, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार उसमें आपकी भी बात खराब होती है। हम जब जॉब करते हैं तो हमें जब सैलरी देता है कोई भी, या हॉस्पिटल या कोई कंपनी, तो सबसे पहला आपका क्या देखा जाता है, आपका काम देखा जाता है ना। हालांकि कोई आपको पंचायत करने के लिए, घर बैठ के सैलरी देने के लिए थोड़ा ही, यार किसी के पास इतना पैसा फालतू थोड़ा ही आज के टाइम में कि आपको खाली बैठने का पैसा दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप जिस काम को कर रहे हो उस काम के लिए अपना समझ के काम करना चाहिए। अगर आप ड्यूटी के तरीके से काम करोगे तो आपकी ये सोच हमेशा कभी चेंज नहीं हो सकती। आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को अपना समझकर काम करना चाहिए, तभी काम करने में मजा आता है। और जो साथ में कराने वाले हों उनको भी अच्छा लगता है कि यार ये बंदा बहुत कोऑपरेट है, इसको हम किसी भी चीज़ के लिए बोल देते हैं, ये किसी चीज़ को मना नहीं करता है। और 2-4 कामचोर, 2-4 चुगलखोर तो आपको हर जगह मिल ही जाएंगे, पर उनकी बातों पर आप कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो आपके लिए पीछा खींचने का ही काम करेंगे, मगर हमें पीछा नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम मेहनत करेंगे और एक दूसरे के सपोर्ट से हम धीरे धीरे आगे के लिए बढ़ते जाएंगे। कभी भी जिस जगह पर आप काम कर रहे हो उस जगह को कभी भी गलत नहीं बताना चाहिए, ना ही उस जगह की कभी भी बुराई करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जहाँ पे भी रहते हैं उसी जगह का बुराइयां करते हैं, तो वो लोग को जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया और ना ही कभी कुछ कर सकते, क्योंकि उनकी जो सोच होती है उसको वो कभी खुद चेंज करने की कोशिश करें तभी हो सकती है। हालांकि आप कभी उनकी सोच को और उनके दिमाग को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। और आप अगर उनको समझाने की बात भी करोगे तो वो सोचेंगे कि इसका पता न क्या मतलब है, क्यों हमसे ऐसी बात कर रहा है। तो भाई आप किसी के चक्कर में नहीं पड़े, आप अपने काम पर ध्यान दें। तो भाई एक दूसरे सभी से मिलजुल कर रहने में बहुत ही अच्छा है। और मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि भाई अगर मेरी ज़रूरत किसी को पड़े, मैं आधी रात सबके लिए तैयार रहता हूँ, चाहे कैसा भी हूँ मैं, बुरा भला कैसा भी हूँ, मगर मैं किसी